हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर लाया हूँ और वो है उर्दू कवायद। ठीक है, तो जो उर्दू पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और ये मैं अभी स्टार्ट किया हूँ कि कैसे आपको करना है धीरे धीरे। और वही टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ जो क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये हर किसी के लिए जो जिसका भी उर्दू एग्ज़ाम अगर है, उर्दू एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आप लोग को पता भी, अगर नहीं पता तो देखें इस सवाल को। यहाँ पे जो मैं टॉपिक बताया हूँ टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड है, आप उसका भी आंसर दे पाओगे बहुत आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एराब के लिहाज से हुर्फों की किस्में अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहला है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। बहुत अच्छा सवाल कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। तो देखिए यहाँ पे अलिफ की 2 किस्में हैं और वो कौन कौन है? अलिफ ममदूदा है और अलिफ मकसूरा है। कौन है? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, ये अलिफ की 2 किस्में हैं। ठीक है, अब जानते हैं जी अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं और अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अलिफ ममदूदा। क्या बोलता है? वो अलिफ जिस पर मद हो और उसकी आवाज़ 2 अलिफ के बराबर खींच कर निकाली जाए। यानी कि सिंपल सा भाषा अगर बोला जाए तो जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, ठीक है ना, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसको क्या बोलेंगे? अलिफ ममदूदा बोलेंगे। जैसे आम, आप, आज, इसको क्या करें? खींच कर पढ़ रहे हैं। याद रहेगा, तो जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। आपके इम्तिहान में ये मतलब ये जो है ना परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, तारीफ लिखने के लिए नहीं आएगा कि अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं ये बताइए। आप एग्जाम में सवाल रहेगा जो मैं पीछे दूंगा लास्ट में कि इनमें से कौन अलिफ ममदूदा है, अलिफ ममदूदा को चुनिए। तो आपको एग्जाम्पल समझना है और सिंपल से समझिए कि अलिफ ममदूदा जिसको खींच कर पढ़ा जाएगा उसको अलिफ ममदूदा। देखिए आम, आम नहीं पढ़ते हैं, आम पढ़ते हैं। आप, आज, आग, आल, है ना, खींच के पढ़ रहे हैं, वो सब क्या हो गया? जो अलिफ के ऊपर मद है वो अलिफ ममदूदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अलिफ मकसूरा, जस्ट इसका उल्टा। वो अलिफ जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, यानी कि वो अलिफ जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए उसे बोलते हैं अलिफ मकसूरा। जैसे अनार, अब्बा, अम्मा, अंगूर। देख रहे हैं यहाँ पे जो अलिफ आ रहा इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे ना, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे। अनार, अनार नहीं होता है, क्या होता है? अनार होता है। ठीक है, अब्बा नहीं होता, अब्बा होता है। अम्मा नहीं होता, अम्मा होता है। अंगूर कैसे बोलते हैं? अंगूर, अंगूर बोलते हैं क्या? नहीं ना, अंगूर बोलते हैं। तो जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ी जाए उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नून की कितनी किस्में? नून जिसको हम ये लिखते हैं ना, बोलते हैं नू, ये नून है, नून पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नून पढ़ते हैं, नून। तो नून की भी 2 किस्में हैं, नून मलफूजी, नून गुन्ना। नून मलफूजी और नून गुन्ना। नून गुन्ना तो समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और नून मलफूजी एक तरह से होता है। अब इनका देखते हैं, इसका तारीफ क्या है जी कि नून मलफूजी किसको कहते हैं? वो नून जिसकी आवाज़ साफ साफ जाहिर हो, यानी कि वो नून जिसको जब हम बोलें तो साफ साफ नून निकले, हमारे मुंह से नून के अल्फाज एकदम क्लियर सा निकल जाए। वो नून जिसकी आवाज़ साफ साफ जाहिर हो, साफ साफ पता चले। जैसे कान, शान, मान, जान। देख रहे लास्ट में ना आ रहा, क्या नून आ रहा ना, कान, मान, शान, रान, इस तरह से आ रहा, पूरा क्लियर आ रहा। यानी कि वो नून जिसकी आवाज़ साफ साफ जाहिर हो उसे नून मलफूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नून मलफूजी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखिए, जो यहाँ पे मिसाल पेश किया गया है उसको समझिए कि नून मलफूजी कौन होगा? जिसको ध्यान पूरा क्लियर से यहाँ पे पूरा साफ साफ नून जाहिर जब हो जाएगा तो समझिए कि ये नून मलफूजी है। कान, शान, मान, रान। ठीक है, और एक है नून गुन्ना। ये तो जानते हैं, वो नून जिसकी आवाज़ नाक से निकले। हम लोग बोलते हैं तो एक कुछ ऐसा अल्फाज बोलते हैं जो नाक से निकलता है। जैसे यहाँ, यहाँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? यहाँ, इसको हम लोग खाली नू बोलते हैं ना, खाली नून। हालांकि इसका नाम क्या है? नून गुन्ना नाम है। क्या नाम है? नून गुन्ना, मतलब जिस नून पर पेश ना हो, ऐसे बोले, नून गुन्ना। तो जिस नून की आवाज़ नाक से निकले उसे क्या कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, माँ, इस तरह बोलते हैं ना। तो इस तरह में खाली नून गुन्ना, इसको नून गुन्ना बोलते हैं। नून गुन्ना मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? नून गुन्ना, यानी कि जिसकी आवाज़ जो है नाक से निकले उसको क्या बोलेंगे? नून गुन्ना बोलेंगे। इसकी पहचान क्या है कि इस तरह बना रहेगा और यहाँ पे बिंदु यानी कि नुक्ता यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नून गुन्ना। क्लियर है? अब देखो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी बहुत सारा सवाल आता है। वाव, वाव की कितनी किस्में? जिसको बोलते हैं ये वाव, इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ वाव। वाव की कितनी किस्में हैं? तो वाव की 3 किस्में हैं जी। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। क्या है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। जिसको नहीं आता है पढ़ने के लिए तो कम से कम मेरे साथ पढ़ें। क्लास 10th और क्लास 12th वाला खास करके ऐसा है जो बहुत उर्दू में कमज़ोर है, मुझे पता है। तो वाव मारूफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। अब समझते एक एक करके।
वाव मारूफ किसे कहते हैं? वो वाव जो खींच कर पढ़ा जाए। बहुत अच्छा सवाल है कि वाव वाव जिसको खींच कर पढ़ें, खींच कर। जैसे देखिए मिसाल देखिए क्या है, खून, जून, खूब। देखिए वाव को खींच रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं खूब बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं खून बोल रहे हैं, खून बोल रहे। क्या बोल रहे? खून। दीर्घऊ कर जानते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं दीर्घऊ का टानते हैं। जैसे बोले फूल, इसको खींच के पढ़ते कि नहीं, फूल, धूल। तो यही वाव है जिसको खींच कर पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं वाव मारूफ। क्या बोलेंगे? वाव मारूफ बोलेंगे। और वाव मजहूल किसे कहते हैं? वह वाव जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जस्ट इसका उल्टा। यानी मारूफ को खींच कर पढ़ा जाएगा और मजहूल को खींच कर ना पढ़ा जाएगा। ये आप दिमाग में सेट रखें। मारूफ का मतलब जिसको खींच कर पढ़ा जाए और मजहूल का मतलब जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। अब देखिए जो खींच कर ना पढ़ा जाता है उस वाव को कैसे बोलते हैं? जैसे रोज। हालांकि देखो यहाँ पे भी है तो इसको रोज पढ़ना चाहिए। रूज, जूर, मूर। देखो क्या इसको क्या पढ़ेंगे? मूर पढ़ते नहीं, मोर पढ़ते। क्या बोलते हैं? मोर। तो वाव तो खींच नहीं रहे। जोर, वाव को खींच नहीं रहे। रोज, वाव को खींच नहीं रहे। ठीक है। होश, इसको होश पढ़ना चाहिए। जब वाव है तो होश पढ़ना चाहिए। नहीं, क्या पढ़ते? होश। यानी कि जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। याद रहेगा, वाव मारूफ मतलब खींच कर पढ़ा जाएगा, वाव मजहूल मतलब जिसको खींच कर ना पढ़ा जाएगा। यहाँ पे मिसाल पेश किया गया है, इसको ध्यान से। इसकी तरह से बहुत सारा और आपके मन में आ रहा होगा, इसको सोचिए क्या क्या हो सकता है ना। शोर होता है क्या? गौर। देखो गौर, शोर। तो वाव तो खींच नहीं रहा, लेकिन सूर बोलना चाहिए था, गूर बोलना चाहिए, लेकिन हम क्या बोले? गौर। तो वही वाव है जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। और ये बहुत अहम यहाँ पे वाव मादुला, ये वो वाव है जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। यानी कि वाव को लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम लोग बहुत से मिस्टेक करते हैं पढ़ने में। खाब, तब बहुत से बोलते हैं खवाब। ठीक है, इसका क्या होगा? खाब होगा। ओके। तो जिस वाव को खींच लिखा तो जाता है, जिस वाव को लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। जैसे क्या है? खाब। इसको लिखा क्या? खवाब लिखे। क्या लिखे? खवाब। बहुत से बोलते हैं खवाब देखे हम, खवाब नहीं, खाब। क्या बोलेंगे? खाब। यानी कि वाव को हटा देना है तो अलिफ बचेगा, खाब। देखो क्या लिखा? खवाजा लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? खवाजा। लेकिन पढ़ते क्या? खाजा पढ़ते। क्या पढ़ते? खाजा, ये वाला खाजा ऐसे, लेकिन लिखते हैं खवाजा। देखो क्या लिखा हुआ? खवाहिश लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? खवाहिश। लेकिन पढ़ते क्या? खाहिश। क्या पढ़ेंगे? खाहिश। यानी कि वह वाव जिसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। अपने अल्फाज में ऐसे याद करें कि वह वाव जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसको क्या बोलेंगे? वाव मादुला बोलेंगे। तो याद हो गया, वाव मारूफ में खींच कर पढ़ा जाता है, वाव मजहूल में खींच कर ना पढ़ा जाता है, और वाव मादुला में लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाय। हाय मतलब समझ, ये जो हा देखते हैं ये हा, यही वाला हा है। हाय की कितनी किस्में हैं? तो देखिए हाय की भी दो किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी, है ना। हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी, सबको नोट करते जाएं और अपने कॉपी पे नोट कीजिए ग्रामर को, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है। हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। अब देखिए जी यहाँ पे हाय मलफूजी किसे कहते हैं और हाय मुख्तफी किसे कहते हैं। देखिए और सवाल है क्या, वो हाय, वो हा जिसका तलफ़ुज़ वाज़े तौर पर अदा हो जाए, मतलब क्लियर से हमको पता चले कि हा बोल रहा। मतलब कि वो हा जिसका तलफ़ुज़ यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो मुंह से आवाज़ निकल रही है, वो वाज़े तौर पर स्पष्ट रूप से हमको पता चल जाए। जैसे आह, राह, माह बोलते ना, माह, एक माह, तो माह बोलते तो मुंह से हा भी निकलता है, आह बोलते तो मुंह से हा भी निकलता है, राह बोलते तो मुंह से राह भी हा भी निकलता है। तो वो हा जिसका तलफ़ुज़ वाज़े हो जाए, मतलब पता चल जाए, मतलब ऐसा हा जिसको बोलने टाइम क्लियर पता चले, तो वो क्या है? वाह हाय मलफूजी। क्या है? हाय मलफूजी। और नेक्स्ट है हाय मुख्तफी। क्या है? हाय मुख्तफी। वो हा जिसका वाज़े तौर पर अदा ना हो, मतलब जब हम बोल रहे हैं तो पता ना चले, यानी कि वो हा जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब बोल रहे तो पता नहीं चल रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा कि हम हा बोल रहे, सिर्फ हरकत जाहिर करती है कि हरकत हल्का से जाहिर होता है और आवाज़ अलिफ की तरह देता है। बिल्कुल, आवाज़ कैसा पता चलेगा? लगे अलिफ बोल रहे। देखो ज़माना, कभी सुने? जमाना, ज़माना कभी सुने? नहीं सुने। निशाना कभी नहीं सुने। अफसाना कभी नहीं सुनेंगे। जब भी सुनेंगे ज़माना, हिंदी में लिखते हैं ज़माना, ज़माना नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना जब होगा राह तो लिखिएगा राह, हा भी लिखिएगा। तो ये जो देखो हा पता चल रहा है, पूरा क्लियर पता चल रहा, तो हाय मलफूजी हो गया। लेकिन अगर लिखते हैं ज़माना, तो ज़माना में तो ना करना आ गया, हा तो दिख नहीं रहा। लेकिन उर्दू में जब लिखते हैं ज़माना तो ऐसे लिखते हैं ज़माना, टूटी है देते हैं, नू के टूटी है, जा मा ना, नू टूटी है, तो हा तो लिखे हैं लेकिन
पता नहीं चल रहा, इसका हा की आवाज़ अलिफ की तरफ बोल रहे। अफसाना, देख रहे ना, अफसाना लिख रहे, क्या लिख रहे, बोल रहे अफसाना, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हम ऐसा बोल रहे अफसाना। बहुत सा बंदा ऐसे लिख देगा अफसाना, तो नू अलिफ उसको सुनाई दे रहा, बिल्कुल अलिफ तो सुनाई देगा, लेकिन लिखा जाता क्या इस तरह से, नू और हे मिला के लिखा जाता है। तो अफसाना, रुखसाना, है ना, परवाना, जितना सारा है, ज़माना, ये सब क्या आएगा, हाय मुख्तफिया है, याद रहेगा। तो हाय मलफूजी में हा जो है क्लियर साफ साफ पता चलेगा, और हाय मुख्तफी में साफ साफ पता नहीं चलेगा। सिंपल से ऐसे ही याद रखो कि हाय मलफूजी में हा जो है क्लियर पता चलेगा, लिखा हुआ भी देखिए रहेगा क्लियर हा, और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर से नहीं है ना, तो टूटी है रहेगा, समझ आना कि ये हाय मुख्तफी है, और पूरा क्लियर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है तो हाय मलफूजी है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इन सभी को नोट करें अपनी कॉपी पर, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे बढ़ते रहूँगा, धीरे धीरे आपको पढ़ाता रहूँगा। और अभी यहाँ पे सवाल 10 सवाल बनाएंगे इसी से, और आपको आप सभी का सवाल सही सही जवाब दोगे, एकदम पक्का मैं बोल रहा हूँ। याय बड़े समझते, ये बड़ी याय, एक तो छोटी याय, दो तरह से याय पढ़ते हैं। याय की कितनी किस्में, तो याय की 2 किस्में हैं, है ना, एक तो बड़ी याय पढ़ते हैं, एक छोटी याय पढ़ते हैं, तो यही 2 किस्में हैं। और पहला किस्म का नाम है याय मारूफ, याय मजहूल। अभी पढ़े थे वाव मारूफ, वाव मजहूल। मारूफ का मतलब खींच कर पढ़ना, और मजहूल का मतलब खींच कर ना पढ़ना। सेम यहाँ पर भी सेम टू सेम वही शक्ल यहाँ पे इख्तियार करने वाला ये कि हाय मारूफ वो याय है, देखो ये देखो बड़ी याय दी है, वो याय है जिसको खींच कर पढ़ा जाए, जिसको खींच कर पढ़ा जाए। देखो फ़कीर, क्या है, फ़कीर, देखिए नीचे ये लिखा हुआ है ना, ये फ़कीर, अमीर, गरीब, समझ रहे ना। याय मारूफ को क्या है, याय को जो नीचे या जो लिखा हुआ 2 बिंदु लिखा हुआ है, इसको खींच कर, फ़कीर नहीं पढ़ रहे, इसको फ़कीर नहीं पढ़ते हैं, अमीर नहीं बोलते हैं, गरीब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, गरीब, अमीर, फ़कीर। तो जिस याय को खींच कर पढ़ा जाएगा उसको हाय मारूफ करें, क्या बोलेंगे, हाय मारूफ बोलते हैं। जिस हा को खींच कर पढ़ा जाएगा उसे, सॉरी या है, जिस याय को खींच कर पढ़ा जाए उसे याय मारूफ कहते हैं। और याय मजहूल उसका उल्टा, जिस याय को खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे देखिए शेर, हालांकि देखो दोनों में सेम है, दोनों में सेम मिसाल पेश किएगा, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, दोनों में, यहाँ भी देखिए 2 ये नीचे ना, यहाँ पे 2 नुक्ता नीचे भी, यहाँ भी है, लेकिन इसको शेर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, शेर पढ़ते हैं। दलेर लिखा हो, लेकिन क्या हम लोग दलेर नहीं पढ़ते हैं कि तुम बहुत बड़ा दलीर हो, नहीं, दलेर हो, क्या बोलते हैं, दलेर। तो जेर क्या पढ़ते हैं, जेर, जीर नहीं पढ़ते हैं, जेर पढ़ते हैं। रेल बोलते हैं, देखो रेल, तो यहाँ पे तो रील बोलना चाहिए हम लोग को, बिकॉज नीचे याय लिखा हो तो रील होना चाहिए, नहीं। तो जिस याय को खींच कर पढ़ा जाएगा उसे याय मारूफ कहेंगे, जिस हा को खींच कर पढ़ा जाएगा उसे हाय मारूफ कहेंगे, और जिस हा को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे हाय मजहूल कहेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँगा, ठीक है। चलो अब सवाल की तरफ पढ़ते हैं। इसको अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो एक बार प्ले कर लेना, और वीडियो को आप सभी सवाल को अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो सभी सवाल का जवाब एक एक करके आप बताओगे, पक्का बताओगे। आप मुझे बताना 10 में से कितना सही बता रहे हैं आप। जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मदुला, या कोई नहीं। तो मैं बताया था वाव मारूफ को खींच कर पढ़ा जाता है, और वाव मदुला को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, और वाव मजहूल को तो खींच कर ही नहीं पढ़ा जाता, जैसे रोज, शोर। तो आंसर क्या हमारा हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन वाव मादुला की मिसाल है। अब वाव मादुला की मिसाल, ऐसा ही सवाल एग्जाम में रहेगा, ठीक है। इनमें से कौन वाव मादुला की मिसाल है। तो वाव के बारे में बताया, वाव मादुला जिसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। खूब, देखो पढ़ लिए वाव को। मोर, वाव पढ़ लिए, हाँ यहाँ खींच कर पढ़ें, यहाँ खींच कर ना पढ़ें। शोर, यहाँ भी खींच कर ना पढ़ें। इसको क्या पढ़ेंगे, तनख्वाह, क्या पढ़ेंगे, तनख्वाह, तनख्वाह नहीं पढ़ेंगे, तनख्वाह नहीं पढ़ेंगे, तनख्वाह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तनख्वाह। तो वाव तो लिखे लेकिन वाव को बोल नहीं रहे। आंसर क्या हो गया इसका, बी राइट हो गया। इनमें से कौन याय मारूफ की मिसाल है। मारूफ का मतलब याद कर लो, जिसको खींच कर पढ़ेंगे, और मजहूल का मतलब जिसको खींच कर ना पढ़ेंगे। दीन लिखिए, दीन कौन सा, वो दिन रात वाला नहीं, दिन दीन इस्लाम बोलते हैं ना, वही है दीन। रोज, देर, शेर, तो किसको खींच कर पढ़ रहे हैं, दीन को खींच के पढ़ रहे हैं। आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या याय, ये क्या, ये है ना याय मजहूल होगी, ये याय मजहूल, ये भी याय मजहूल। और यहाँ पे ये क्या है, वाव मजहूल, ये भी है वाव मारूफ, वाव मजहूल, चूंकि वाव को खींच नहीं पढ़ रहे, खींच के नहीं पढ़ रहे, वाव मजहूल हो गया। तो आंसर हमारा क्या, तो याय के बारे में बोलो तो याही वाला आंसर बताएंगे, है ना, दीन। 6 नंबर सवाल देखो, इनमें से कौन नून गुन्ना की मिसाल है। अब देखो, अब तो आराम से बता दो, नून गुन्ना मतलब खाली नून, ऐसे बोलते हैं आम फाहम अल्फाज में हम लोग क्या बोलते हैं,
खाली नून, यानी कि जिस नून पर नोकता ना हो उसको खाली नून बोलते हैं। हिंदुस्तान में तो नून आ रहा, अफसाना भी आ रहा, आन भी आ रहा, लेकिन जहाँ में तो नून आ ही नहीं रहा, खाली नून, इसको बोलते हैं नून गुन्ना। क्या बोलते हैं? नून गुन्ना। आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये 4 नंबर सवाल है, 6 नहीं 4। 5वां सवाल देखो, अच्छा हिंदी में लिख दिया 4। अलिफ ममदूदा की चुनिए। अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? जब भी सवाल आए तो पहले जानो डिफिनेशन क्या होता है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा मतलब जिसको खींच कर पढ़ा जाए, और अलिफ मकसूरा जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। अब देखिए इसको खींच कर किसमें पढ़ रहे हैं? आगरा, अगर लिखा हुआ, अगर क्या लिखा हुआ? अगर, असल, अनवर, आगरा। किसको खींच के पढ़ रहे हैं? अगर में तो अलिफ को नहीं खींचे, असल में तो अलिफ को नहीं खींचे, अनवर में अलिफ को नहीं खींचे, आगरा में खींचे, आगरा। और ऐसे भी देखना जिसके ऊपर मद लगा रहेगा, रहेगा मद लगा रहेगा, अलिफ ममदूरा रहेगा ना तो उसके ऊपर मद लिखा रहेगा, आम, आग, ऐसे तो मद लिखते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? डी। उम्मीद करता हूँ 5 के 5 आपका सही गया होगा। जमाना हाय की कौन सी किस्में है? वाह, जमाना, ये देख रहे हैं जमाना, क्या बोल रहे हैं? जमाना। तो जमाना बोले देखिए जो हा नीचे आ रहा है, हा जो दिख रहा लिखा हुआ है वो अलिफ की तरह आवाज़ निकल रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? हाय मलफूजी या हाय मुख्तफी या दोनों। तो आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ाई दिए आप लोग, इसको तो आप पढ़ाई दिए, तो यहाँ पे क्या हाँ है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? हाय मुख्तफी। क्या हो जाएगा? हाय मुख्तफी। जिसको लिख साफ साफ जिसका आवाज़ जाहिर नहीं हो उसको बोलते हैं हाय मुख्तफी। देखो शब्बीर, हाय की कौन सी किस्म है? क्या पढ़ेंगे? शब्बीर, शब्बीर नहीं पढ़ेंगे, शब्बीर। याय की कौन सी किस्म है? तो याय मतलब क्या होता है? देखो याय को टीन रहे कि नहीं, याय को खींच रहे कि नहीं, शब्बीर, शब्बीर नहीं बोल रहे, याय को खींच रहे, तो जिसको खींच कर पढ़ेंगे उसको बोलते हैं याय मारूफ। क्या बोलते हैं? याय मारूफ बोलते हैं। और जिसको खींच कर नहीं पढ़ते उसको याय मजहूल बोलते हैं। जैसे शेर, दिलेर, यहाँ पे शब्बीर, अमीर, गरीब, फ़कीर। ठीक है, जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। अब तो इसका आंसर आप बताओगे इसी से। क्या होगा? जिस वाव को लिखा जाए तो उसको पढ़ा नहीं जाता, उसको बोलते हैं वाव मादूला। क्या बोलते हैं? वाव मादूला बोलते हैं। और जिस वाव को खींच कर पढ़ा तो उसको वाव मारूफ बोलते हैं, जिसको खींच कर ना पढ़ा उसको वाव मजहूल बोलते हैं। ये याद कर लेना, ये जैसे सवाल है। इनमें से कौन हाय मुख्तफी की मिसाल है? वाह, हाय मुख्तफी की मिसाल कौन है? अफसाना, परवाना, रास्ता या राय। हा के किसने बताए थे? हाय मुख्तफी है ना, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी, जिसका मतलब जो लिखते हैं इनमें से कौन हाय मुख्तफी की मिसाल नहीं है? अच्छा नहीं बोल रहा, यानी कि 3 जो है हाय मुख्तफी है। रास्ता भी हाय मुख्तफी है, परवाना भी हाय मुख्तफी है, अफसाना भी हाय मुख्तफी है। तो हाय मलफूजी जिसकी आवाज़ साफ साफ निकले, जिस हा की आवाज़ साफ साफ निकले उसको क्या बोलते हैं? हाय मलफूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाय मलफूजी। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट सवाल देखो जी, जिस नून की आवाज़ नाक से निकले उसे क्या कहते हैं? अब तो बताइएगा आप आराम से कि जिस नून की आवाज़ नाक से निकलता है उसको नून गुन्ना बोलते हैं या नून मलफूजी बोलते हैं या दोनों या कोई नहीं? तो ये जी बोलेंगे नून गुन्ना। इसी तरह का सवाल आपके इम्तिहान में रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप जो है एक सवाल भी इस लेसन से, कोई भी एक इस चैप्टर से कवायद में अगर इस सवाल आ गया तो आप उम्मीद करूँ कि आप इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, कैसे लगे आपको वीडियो? कितना सवाल बनाया? 10 में से कितना सवाल बना आपका? नीचे कमेंट जरूर करना, और इसी तरह के और चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट करना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।